की होंगी। समाज के प्रबुद्ध लोग केवल बाड़मेर राजस्थान ही नहीं, दिल्ली से लेकर के दूर तक के हमारे मंच पर विराजमान अतिथि के रूप में बधाई सभी अतिथिगण, मातृशक्ति के रूप में बधाई बहन जी, और पीछे आगे जहाँ तक विराजे हैं आप सबको, और विशेष करके माताओं को प्रतापरी तारा मठ की तरफ से ब्रह्माई नमः। जय गुरु महाराज जी। मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट में मेरी बात को पूरा करना। एक प्रश्न करना है अपने से, एक प्रश्न करना है। भाषण में कुछ सीखना क्या है इस विषय में, एक प्रश्न करना है स्वयं से और मन से करना है। और प्रश्न ये करना है, मैं कौन हूं? करो, कब किया था, कितना समय हुआ, कितने वर्ष के? मन से करना, ऊपर से नहीं करना। अंदर मन में जाकर के खुद से पूछो मैं कौन हूं। पूछा है मैं कौन, और मैं के साथ में अहंकार नहीं आना है, अहंकार नहीं आना है, अपने स्वरूप को पहचानना है। क्या करना है? अपने स्वरूप को पहचाना। अहंकार नहीं आना, मैं ये हूं, मेरे पास ये पद है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ये चीज है, नहीं। अपने स्वरूप को पहचाना, क्योंकि हो सकता है हमारी इस आपातकालीन के जीवन में अपने पास बैठने का समय ही नहीं मिला, और न कभी अपने से ये पूछा मैं कौन हूं। एक ये मन से पूछना है मैं कौन हूं, मैं कब तक हूं, बोलो पूछना। क्या पूछना है? बोलो, मैं कौन हूं और मैं कब तक। दोनों मन से पूछना। मैं कौन हूं आपने मन से पूछ लिया तो क्या होगा? तो आपका स्वरूप और आपके कर्तव्य का बोध होगा कि मैं ये हूं, ये मेरी ड्यूटी बनती है, ये मेरा कर्तव्य बनता है, ये मेरा फर्ज बनता है, ये मेरा धर्म बनता है। बनेगा कि नहीं बनेगा? आप तब गौरवान्वित होंगे, प्रफुल्लित होंगे, प्रसन्न होंगे, क्योंकि उस परंपरा के निर्वाहक होगा जिसको जगत गुरु ब्रह्मा कहा है। उस परंपरा के निर्वाहक हो, आपका उत्तरदायित्व आपके ऊपर पगड़ी कोई सामान्य महापुरुष की नहीं है, आपके डीएनए में खून किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं है, सामान्य परंपरा का नहीं है, उस ऋषि परंपरा का खून और डीएनए है, जिन्होंने इस धर्म को, इस परंपरा को, इन शास्त्रों को, भारतीय जीवन को, सनातन परंपरा को पूरे विश्व में गुरु बनाया था। उस परंपरा के निर्वाहक हुआ। मैं अपने स्वरूप को पहचानूंगा मैं कौन हूं, और अहंकार से नहीं, स्वाभिमान के साथ, और खुद को सौभाग्यशाली मानो। सौभाग्यशाली तो सभी है, आपका मैं भी सौभाग्यशाली है, भाग्यशाली है। दुनिया में कोई भी मनुष्य आया भाग्यशाली है, क्योंकि बड़ा भाग मानव को आया, पर आप भाग्यशाली नहीं है, आप सौभाग्यशाली नहीं है, आप अति परम सौभाग्यशाली हो, क्योंकि इस धर्म में, इस धरा पर गुरु के रूप में जन्मे हो। कल ले सकते थे आप, पाकिस्तान में ले सकते थे, अमेरिका में ले सकते थे, किसी और वंश परंपरा में ले सकते थे, तो सौभाग्यशाली हो सकते थे, परम सौभाग्यशाली हो सकते थे, परंतु आप अति परम सौभाग्यशाली हो, क्योंकि सनातन परंपरा के गुरु परिवार में आपने जन्म लिया है। कितने स्वरूप, अपने स्वरूप को कभी जगाया आपने? जिनके गुरु हैं, इस भगवे को, इस सनातन को, इन वेद के मंत्र को ब्रह्मांड से लेकर के विश्व तक कोने कोने तक फैला करके सबको ज्ञान दिया, रखे हुए मानव को रस्ते पर लाने का कोई काम किया था, तो इस ब्रह्म संभालने के ऐसे में बंधन करता था। पर शेर के बच्चे भेड़िए बन बैठते हैं ना, तो विद्वानों के बच्चे मूर्ख बन बैठते हैं, तब गलत और पीड़ा भी होती है। हम कौन थे, क्या होंगे क्या अभी? बैठी जल्दी पंक्तियां याद है नहीं? हम कौन थे, क्या होंगे
जितनी समस्या खड़ी है वो आपके कारण ही खड़ी है, ये भी पता करना। तो मैंने सबसे पहले आपको गायत्री मंत्र बुलाया। इस गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र भी कहते हैं। विद्वान लोग कहते हैं गायत्री मंत्र का वेदों में सबसे ज्यादा उपयोग किया हुआ है छंद का, और इस गुरु मंत्र के अंतिम चरण में योगा प्रचोदया, हे भगवान मुझे सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि मांगनी है आपको, सद्बुद्धि मांगेंगे निश्चय उस परंपरा को वापस जीवित करेंगे आप। जिस परंपरा के आप उत्तराधिकारी हो, जिस परंपरा की जिम्मेदारी आपको पुनः आप जीवित करेंगे, और फिर असत्य से सत्य की तरफ दुनिया को ले जाओगे। तब अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाओगे आप, और फिर मृत्यु से अमरता की तरफ ले जाओगे। पर बीच की बात की कड़ी क्या बोलिए, सम गच्छत्वम सम वदत्वम संभो मनांसि जानता देवा भागम यदा पूर्वे संजाता उपासते। और संदेश दिया ने कि सबसे पहले एक साथ एक जगह बैठना सीखो। एक दक्षिण की तरफ जा रहा है, एक उत्तर की तरफ जा रहा है, एक पश्चिमी की तरफ जा रहा है, एक पूर्व की तरफ जा रहा है। तो ये संदेश अच्छा नहीं है। समगच्छत्वम के भाव से ब्राह्मण को मार्गदर्शक बन करके पहले खुद को मार्ग बताना। समगच्छत्वम सर्वतत्वम एक ही स्वर में बोलो, और फिर जो महापुरुष जिस मार्ग पर चले उस पर खुद भी चलो और दुनिया को भी चलो, आपको कोई नहीं रोक सकता। पकड़ो इस केसरिया झंडा को, ग्रहण करो इस भव्य झंडे को, और लेकर के निकल जाओ पूरे विश्व के कोने कोने में। आपका मान सम्मान पहले के बाद आगे भी होगा। और अपने घर को नहीं छोड़ना, अपने धर्म को नहीं छोड़ना, अपने आत्मा को नहीं छोड़ना। अपना धर्म कृपा हुई है, पूरी जगह में बहुत अच्छे कर्म किए थे, ब्राह्मण के घर पैदा हुए, ऐसे नहीं है आपने। पूरी जगह में आपने तप किया है, साधना की है, दान सेवा किए, जिसके कारण आपको ब्रह्मत्व मिला, ब्राह्मण के घर पैदा हुआ। अब घर पैदा हो गया, आत्मा ब्राह्मण जैसे तो पाप कर रहे हो तो पाप लगेगा। जानता हुआ व्यक्ति अपना आचरण गलत करता है, उसको महापापी कहा है शास्त्रों में। इसलिए ब्राह्मण के घर जन्म लिया है तो ब्रह्मत्व को जिंदा करो और अपने आचरण को भी ठीक करो। छोटी छोटी कुछ बातों में सुधार करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है पीछे बटू बैठे ब्रह्मचारी जो वायु में पढ़ रहे हैं, इनका सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए आप जोरदार तालियां करके बहुत बड़ा सकते हैं। क्योंकि आपको शस्त्र और शास्त्र और दुनिया की कोई शिक्षा ऐसी नहीं हो जिसको आपके बच्चे नहीं सीखे। ब्राह्मण का बच्चा सर्वांगीण विकास होना चाहिए, कोई एक विकास नहीं होना चाहिए ब्राह्मण के बच्चे का। कोई कहे ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण जिसको सर्वांगीण विकास है वो ब्राह्मण है। किसी भी विद्या में कभी पीछे नहीं रहता वो ब्राह्मण है। हमारे बच्चे किसी भी विद्या में पीछे नहीं रहे, ये भी हमें तय करना है। इसलिए आपके आगे शास्त्र रखो तो पीछे शस्त्र के साथ रहना, क्योंकि दुष्टों का संहार भी आपने किया है। जब भी दुष्ट खड़े हुए, जिस रूप में भगवान के रूप में अवतरित हुआ ब्रह्म में से, उन्होंने दुष्टों का संहार किया। और जब भटके हुए मानव को ज्ञान की तलाश थी, तब भी ब्रह्म समाज ने उनको भटके हुए मानव को ज्ञान देकर के मार्ग दिखाया। उनके आप उत्तराधिकारी हो, ये जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। ये उत्तराधिकारी हुआ, उत्तरदायित्व आपका है कि आपको स्वयं पर स्वाभिमान करना है, स्वयं पर गर्व करना। मैं सामान्य नहीं हूँ, मैं सनातन धर्म के भक्तों का गुरु, जगत गुरु हूँ, और मुझे जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित करना है। और जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित करना है तो मुझे पहले मेरे ऊपर देखना मैं कौन हूँ, मुझे क्या क्या करना है। अपना स्वयं का स्व निर्माण करो, अपने बच्चों का निर्माण करो, अपनी बेटियों का निर्माण करो, और फिर समाज का निर्माण भी आप करोगे। मुझे बहुत विश्वास के साथ कहना पड़ा कि बालिका छात्रावास के लिए बुजुर्ग ब्राह्मण संस्था MLA में भवन निर्माण सहयोग ये पर्ची मेरे पास आई है। मेरा नाम क्षेत्राधिकारी विधायक के नाते आपका मन खोल के मांग लेना ठोकरण में, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से विधायक के नाते वही दे सकता हूँ, और दिलवाना मेरा सर्वाधिकार है। जिससे कहोगे उससे दिला दूंगा मैं आपको।
इससे आप कहोगे इससे गिरागा, उससे मैं गिराऊंगा, आपके साथ चलूंगा। बहुत अच्छी बात। संक्षेप में मेरी बात को विराम दूंगा, समय ज्यादा ले लिया। स्वयं का स्वरूप को कहता हूं, गर्व करो इस बात पर, फिर जो हो वो समय पर करो, क्योंकि हम कब तक रहेंगे कोई पता नहीं, इसलिए हमें कब तक इसका ध्यान रखना, अपने ब्रह्मत्व को जगा करके, अपने असली स्वरूप को पहचान करके, अपने उत्तराधिकारी अपने दुखों का बन करके उस कर्तव्य पथ पर चलो। बच्चों में शिक्षा संस्कार के साथ साथ सर्वांगीण विकास करो और नहीं रह करके कि बहुत बड़ा काम करना है, आपको इस लक्ष्य लेकर के चलना है। पुनः दूर से आए सभी अतिथियों का पूज्य महाराज जी का मातृशक्ति का अपना उन्नत करता हूँ। आयोजकों का भी धन्यवाद देता हूँ कि आपकी अगली परीक्षा है, सभी की सबको लेके चलना, सब अपने हैं। मैंने इसलिए ये मंत्र बोला, समगच्छत्वम समभद्रत्वम समोमनांसि जानता। एक संदेश ऐसा देना, हम सब एक हैं, एक छत्र छाया में रह करके फिर समाज का और उसके बाद संपूर्ण मानव समाज और हिंदू समाज के गुरु बन करके हम अपना काम करेंगे। हम कहीं रुकेंगे नहीं, हम कहीं झुकेंगे नहीं, हम कहीं बिकेंगे नहीं और हम कहीं बटेंगे नहीं। इस भाव के साथ आप लगे रहना। आध्यात्मिक शक्तियां, ऋषियों के आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर आगे भी रहेगा। माननीय जी महादेव मोहन जी महाराज की अनंत कृपा है। सामने बैठा हुआ समाज निश्चय ही जगत गुरु है, और आप मुझे जो आदर और सम्मान देते हो, जगत गुरु ब्रह्मा गुरु सन्यासी विचारे, मैं आपके लिए मंगल कामना करता हूँ। संत के नाते आपका संत हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है। इस कार्यक्रम में मैं रात ही में बेंगलोर गया था, बेंगलोर जाकर के सीधा वापस आया हूँ, तो मैं तो आपका हूँ, आपके बीच में रहूंगा, जहाँ भी रहोगे। निश्चय ही मेरे क्षेत्र में जो भी काम होंगे राजनीतिक दृष्टि से वो अलग विषय है, करूंगा ही करूंगा। संत के नाते मेरा आप पर अधिकार, आपका मेरे पर अधिकार है, और मैं पुनः कहूंगा सद्बुद्धि के और सन्मार्ग पर चले, समगच्छत्वम होकर के बहुत बड़ा संदेश देना। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामना। बोले सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की। छोटा छोटा उद्योग, चोटी शपथ लेना, चोटी शपथ लेना। आप खड़े करो जिनके चोटी नहीं है, जिनके चोटी नहीं है वो आप खड़े करो, नहीं है वो अब रख लेना, पक्का रख लेना। बच्चों की दूर रखना, ये पाखंड नहीं है, ये प्रतीक है। इस चीज का प्रतीक है, चोटी का होता सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। झूपड़े की चोटी, केतड़ी की चोटी, टूंग की चोटी, घोड़े की चोटी, मंदिर की चोटी, मंदिर और शिखर, आप सबसे श्रेष्ठ और ऊंचे हो, इसलिए आपके पुस्तकों के सिर पर चोटी की चोटी घटाना मत, बहुत बड़ा ये तगमा आपके लिए। जनेऊ संस्कार करवाना, समय पर करवाना, समय पर परिवर्तन करना, करोगे कि नहीं करोगे? और जनेऊ का जो पालन है पूरा करना। तिलक नित्य प्रति लगाते हो नहीं लगाते हो? नित्य प्रति लगाना आपके प्रति, आपके शरीर पर घंटे कब तक रहने की दान की। औरंगजेब ने 1.25 मण जनेऊ उतारने के बाद भोजन करता था, वो भी आपके खुद के थे। इसलिए जनेऊ चोटी हमारी पहचान, तिलक वो कभी आपके परिवारों से गायब नहीं होती है। गायत्री मंत्र सभी याद करना, पक्का करना, नहीं तो मुक्ति नहीं होगी। गायत्री मंत्र शुद्ध याद करना, ठीक है। और संध्या त्रिकाल संध्या हो तो अच्छी है, नहीं तो रोज समय तो भगवान का नाम जरूर लेना। और माताएं बहने आप भी करना, आप अपने बच्चों में संस्कार डालना, पहले आप करना। आप सुबह उठते ही पक्षियों को दाना जरूर देना, पक्षियों को दाना जरूर देना। शहर में रहते तो भी पक्षियों को दाना देना, और रोटी बनाओ, समय 2 रोटी जरूर निकालना, एक गौ माता के लिए और एक कुत्ते के लिए।
और कोई साधु संत अभ्यागत आता अतिथि आता तो उसको सबसे पहले भोजन करवाना, ये आप भी नहीं करना। मैं पुनः आशा रखता हूँ ये छोटे छोटे तरीकों से हमारे अंदर संस्कार जगेंगे, हमारी बच्चे जगेंगे और हम इस पाश्चात्य संस्कृति में अपने प्रतीक को पहचान के रखेंगे, अपना स्वरूप नहीं खोएंगे, अपने उद्देश्य से भी भटकेंगे और हम पुनः भारत को विश्व बनाने में अपनी बहुत भूमिका निभाएंगे जो हमारे पुरखों ने निभाई थी। ये धर्म हमारा धर्म है, ये युग हमारा युग है। इस युग में गौतम बनकर के भी हमें काम करना है, परशुराम बनकर के भी हमें काम करना है, विवेकानंद बनकर के भी हमें काम करना है। तो इस युग में जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। आने वाले समय में इतिहास बनेगा, इस युग की चर्चा जब होगी तो आपकी मेरी भी होगी, तब ब्राह्मणों का क्या स्वरूप था और ब्राह्मणों की क्या भूमिका थी, तब देश और धर्म को जरूरत थी, तब सन्यासी का क्या स्वरूप था और सन्यासी की क्या भूमिका थी, तब देश और धर्म को जरूरत थी। इस युग में एक नया